हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट, आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के संस्कृत विषय के मार्च माह की वर्कशीट के आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैंने आपकी कक्षा 8 की संस्कृत की वर्कशीट को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम भर देना है, उसके बाद आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ पर आपको शाला का नाम और यहाँ पर आपको कक्षा 8 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी संस्कृत में किस तरीके के प्रश्न मार्च माह की वर्कशीट में पूछे गए और उनके आपको क्या क्या आंसर देना है। तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो आपका देखिए जो पहला प्रश्न है, चित्रकूट की दृश्यम स्थलम अस्ति। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया, चित्रकूट तीर्थ स्थलम अस्ति। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर दूसरा वाला प्रश्न, इसका भी मैंने आपका आंसर दे दिया है, तीसरे वाला के भी दे दिया और फोर्थ वाले का भी आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया। तो आप इस तरीके से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 का ही बा में पूछा गया है कि आपका संयुक्त इति पाठ्य आधारण वाक्यन पूरयत। तो आपको वाक्य पूरे करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको पूरे वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की और प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे आपको एक गद्यांश दिया गया है, जिस गद्यांश को पढ़कर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर देना है। तो स्टूडेंट मैंने सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप। कालिदासन विरचित कंड काव्याय नामी लिखित, तो इसका भी मैंने आपको आंसर लिख दिया। मेघदूतस्य भागो निम लिखित, इसका भी आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया। तो आप इसी तरीके से अपनी वर्कशीट में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको एक पद्यांश दिया गया है, तो एक छोटे से पद्यांश को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लोके की दुर्लम, लोके नरत्वम दुर्लम, विद्या तत्र कीदृशी, विद्या तत्र सुदुर्लम। इस तरीके से स्टूडेंट आपको अपनी वर्कशीट में यहाँ पर इन सभी के आंसर लिख लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी इन सभी आंसरों को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए। तो आपकी कक्षा 8वीं की संस्कृत की आपको पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है। तो मैंने इस वाले श्लोक को लिख लिया है, आप चाहें तो इसी श्लोक को नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट आप अपनी पाठ्य पुस्तक से दूसरा इसको श्लोक लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे कि आपको पूछा गया है कि निर्देश अनुसार प्रश्नाम उत्तरण लिखिती, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इस टेबल में आपको उत्तर लिखना है, जैसे रामफल खाद, राम फलम खदती, लत ग्राम गम, लत ग्राम गक्षति, निधि लेख लिख, तो निधि लेखम लिखती, शिष्य पाठ्य समी, श्री पाठ्य स्मृति, सुधा कार्य किर, सुधा कार्य करोती। इस तरीके से स्टूडेंट आपको इन सभी के आंसर लिख लेना है प्रश्न नंबर 5 के। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में स्टूडेंट आपको एक निबंध लिखना है, 5 लाइन आपको लिखना है। तो यहाँ पर धेनु का दिया गया है, विद्यालय का दिया गया है, उद्यानम का दिया गया है, पुस्तकम का दिया गया है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको धेनु का निबंध लिख के बताया है 5 लाइन, आपको इसी तरीके से अपनी वर्कशीट में इनको नोट डाउन कर लेना है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 7 की ओर, यानी मतलब प्रोजेक्ट वर्क। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनट पर चल रहा है बवाल ऑफर, जहां 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ 30,000 नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में, और 11वीं 12वीं का 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में आपको डेली वीडियो क्लासेस मिलेंगी, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज, पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर आप लिंक पर जाकर आप ज्ञान 500 कोड लगाएंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट और मिलेगा। तो जल्दी जाओ बच्चों, देरी किस बात की, अभी जाओ और यह कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर का फ़ायदा उठाओ। क्यों, तो प्रोजेक्ट वर्क में आप स्टूडेंट देखेंगे कि आपको यहाँ पर अस्माकं प्रदेश विषयम स्वीकृत निम्नलिखित बिंदु नामम अनुसार परियोजना कार्य करोती। तो यहाँ पर आपको अपने जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर उसका यहाँ पर मानचित्र यहाँ पर आपको बना लेना है। तो स्टूडेंट आप अपनी ईजिली आपकी जो पर्यावरण की बुक होगी शायद उसमें इसका नक्शा मिल जाएगा, तो आप उसके हिसाब से अपना यहाँ पर नक्शा बना लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश महानगरम नामम। तो मध्य प्रदेश के महानगर के नाम लिखिए, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिख सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर प्राचीन नगरीय परिचय।
प्राचीन प्रदेश के धार्मिक ऐतिहासिक नगर की सूची बनाना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैंने उज्जैन, ओरछा नगरम, खजुराहो मंदिर, इस तरीके से आप प्राचीन नगरों के नाम लिख सकते हैं ऐतिहासिक। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका प्रदेशम नदीनम पूर्वतनच परिचय, नदियों के नामों की सूची बनाइए और पर्वतों के नाम की सूची बनाइए। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ नदियों के नाम की सूची बनाई, आप इसी तरीके से बना लीजिए। एक तरह यहाँ पर मैंने पर्वत के नाम की सूची बनाई है। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से अपनी वर्कशीट में इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको प्रदेश के महापुरुषों के बारे में नाम लिखना है। चंद्रशेखर आजाद, रवि शुक्ला पसला, तात्या टोपे, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरीके से आप 5 महापुरुषों के नाम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न में स्टूडेंट आपको इसका भी आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया। सत्कर्म एवं धर्म इति पाठोदाहरण विक्रमादित्य आधारित कथा लिखित। तो इसका भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है। तो स्टूडेंट आप सभी को इसी तरीके से इन सभी प्रश्नों के आंसर लिख लेना है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।